बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अज़रबैजान के स्टिकर वीज़ा के मुतालिक कुछ बात करेंगे। ये स्टिकर वीज़ा क्या होता है, ई वीज़ा से कितना डिफरेंट होता है और इसके फ़वाइद क्या हैं और किस तरह लिया जाता है। ये मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये असल में मेरा एक जानने वाला है, उन्होंने ऑलरेडी इस पे अप्लाई किया है, उसको स्टिकर वीज़ा मिल गया है, तो उनसे इन्फॉर्मेशन मैं लेके आपको वो दे रहा हूँ। तो मतलब ये कंफर्म इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग होते हैं वो तो ई वीज़ा लेते हैं, ई वीज़ा 1 महीने का होता है, तो उसमें टूरिज़म का होता है, एजुकेशन के लिए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता है एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत होती है। अगर कोई और है तो मतलब वो बिज़नेस का है तो उसके पास आपके पास एयरपोर्ट पे बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और वहाँ पे बिज़नेस अपॉइंटमेंट भी होना चाहिए, किसी से आपने मिलना हो। बहरहाल ई वीज़ा की बात हम नहीं करते, स्टिकर वीज़ा किस तरह लेते हैं। अच्छा, तो वो दोस्त से मेरी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्टिकर वीज़ा मिल गया है। बेसिकली स्टिकर वीज़ा इस तरह होता है कि ये प्राइवेट विज़िट के लिए होता है। मतलब आपको एक इनविटेशन चाहिए जो वहाँ से मिल जाती है। इनविटेशन की प्राइसिंग क्या है, वो मुख्तलिफ़ लोग आपसे मुख्तलिफ लेंगे, लेकिन तकरीबन $300 से लेके आगे जितने भी आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ डिमांड करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई अपने जाने वाला है जो आज़री है, लोकल बंदा है, या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आज़री को लोकल बंदे को जानते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ चार्ज भी दे सकते हैं या आपसे $50 चार्ज करके भी दे सकते हैं लोग। लेकिन बेसिकली जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनकी प्राइसिंग वही $250 से लेके $350 तक पर बंदा है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, एक तो ये है कि स्टिकर वीज़ा 3 महीने का होता है, सिंगल एंट्री वीज़ा होता है, 3 महीने का होता है। जितना मैंने उनसे पूछा है तो वो कहते हैं कि हाँ एक बार एक्सटेंड भी होता है वो, लेकिन डिपेंड करता है, मुझे उसकी रिक्वायरमेंट पता नहीं है। लेकिन मैंने यही करना है कि अगर आपने स्टिकर वीज़ा लेना है 3 महीने का प्राइवेट विज़िट के लिए, तो उसके लिए आपको एक चाहिए, मतलब 3x4 की पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपको एम्बेसी प्रोवाइड कर लेगी, उनकी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। वो आपने फ़िल करना है, उसमें पिक्चर्स प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा इनविटेशन वहाँ से वो आपको जो बंदा भेजेगा वो इनविटेशन आपको चाहिए। इसके अलावा इनके और कोई इस तरह के रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अगर आप सिंगल बंदा जा रहे हैं तो आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होगी, पासपोर्ट की कॉपी होगी और $20 उनकी फ़ीस है, तो वो आपने एम्बेसी में जमा करनी है। उसके बाद उनका डिसीजन विद इन वीक टू 10 डेज़ वो आपको स्टिकर वीज़ा दे देंगे। लेकिन इनविटेशन उसके लिए ज़रूरी है, इनविटेशन के बगैर वो स्टिकर वीज़ा नहीं देते। और स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर आपने स्टूडेंट के लिए स्टिकर वीज़ा लेना है तो उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी वाले मिनिस्ट्री फॉरेन अफेयर्स से इनविटेशन को कंफर्म करके ही आपको मिल सकता है, वरना आप ई वीज़ा डायरेक्ट ले सकते हैं। अच्छा, स्टिकर वीज़ा का एक और भी फ़ायदा है कि ये 3 महीने का है, तो 3 महीने में आप उधर रह सकते हैं। और उसका जो इनविटेशन होता है उसमें एक वो है कि उसको अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो उसमें यही लिखा होता है, जो बंदा आपको प्रोवाइड करेगा वो अज़रबैजान का परमानेंट बंदा, रेजिडेंट बंदा होना चाहिए, मतलब उसके पास अज़रबैजान की आईडी कार्ड होनी चाहिए। इस वजह से, क्योंकि जब आप इनविटेशन लेटर जमा करेंगे तो उसके साथ वो होस्ट जिन्होंने आपको इनविटेशन लेटर दिया है उनकी आईडी कार्ड की कॉपी भी चाहिए। तो ये दो चीज़ें उधर से होंगी। और उस पर ये याद रखें, जब इनविटेशन प्रोवाइड करते हैं तो उस पर क्यूआर कोड होता है और क्यूआर कोड के साथ उनका जो ट्रैकिंग नंबर होता है वो होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन कंफर्म करना होता है तभी आपको वो वीज़ा देंगे। बाकी डिसीजन अज़रबैजान का एम्बेसी का होता है। लेकिन जितना मुझे पता है उन्होंने ये कहा है कि जो स्टिकर वीज़े के लिए इनविटेशन ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। तो काइंडली अगर आप किसी ने इनविटेशन मतलब स्टिकर वीज़ा लेना हो, उसका ये हुआ है कि 3 महीने का, इसके अलावा आपके पासपोर्ट पे वीज़ा लग जाता है, तो उसके थोड़े से इंप्रेशन ये होते हैं कि ट्रेवल हिस्ट्री के लिए आपको जब भी एम्बेसी में आपका पासपोर्ट जाएगा तो उस पर वो दूसरे एम्बेसी में तो उस पर वीज़ा लगा होगा, तो इम्प्रेशन अच्छा रहता है। बाकी किसी को और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग इनविटेशन तो मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग तो ई वीज़े पे जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी को स्टिकर वीज़ा चाहिए तो उसके लिए
ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी मुफीद साबित होगी। उम्मीद है ये वीडियो आप और लोगों से भी जो अज़रबैजान जाना चाह रहे हैं उनसे शेयर करेंगे। और इसके अलावा सॉरी, एक और मैंने मालूमात की थी, ये वैसे मैंने जनरली की थी, तो एक दोस्त ने मुझे बताया कि इसमें बिज़नेस जो होता है, जो कंपनियां रजिस्टर होती हैं, तो वो बिज़नेस का भी वो इनविटेशन आपको दे सकते हैं। उस पर 6 महीने का या साल का वीज़ा लग सकता है। ये उनकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। लेकिन जब भी आपको अगर स्टिकर वीज़ा चाहिए तो एक दफ़ा आप इनके एम्बेसी जाएं, उनसे कहें कि मुझे ये वीज़ा चाहिए, तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। तो काउंसलर इनकी बहुत ही हेल्पफुल हैं। और वो आपको इवन उनका मतलब वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि भाई आपने ये डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, तो हम आपको दे सकते हैं वीज़ा। तो एम्बेसी जाके कंफर्म करना है बिज़नेस पे जाना है या प्राइवेट विज़िट पे। प्राइवेट 3 महीने का वीज़े के लिए इनविटेशन चाहिए, तो आपको फिर वीज़ा दे देंगे। और इनविटेशन लोकल अज़रबैजानी बंदे का होना चाहिए, तो वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं मालूमात। मैं भी आपके लिए कर सकता हूँ। इसके अलावा जो दोस्त है उन्होंने ऑलरेडी वीज़ा लिया है, तो वो जा रहा है, तो उससे मैंने वैसे वो कहा था कि अगर आपको हमें कोई इन्फॉर्मेशन या इस तरह की इनविटेशन चाहिए तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, तो आपने सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी है। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर की है वहाँ पे, तो वो इसलिए जा रहा है। तो उम्मीद है कि इसके लिए जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं या इस तरह के वीज़े पे जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम सर्विसेज फिर प्रोवाइड करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेशन लाता रहूँगा। इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज हैं, आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी मैं नंबर मैं दे दूँगा, तो वो आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे फ्री ऑफ चार्ज नंबर मतलब फ्री ऑफ चार्ज इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर कोई सर्विसेज देंगे तो उनकी जो जो भी फ़ीस होगी, एक अफोर्डेबल फ़ीस हम चार्ज करते हैं। एज़ कम्पेयर टू आप अगर स्टूडेंट वीज़ा लेते हैं तो उसकी भी आप चेक कर लें, दूसरे जो चार्ज करते हैं तो उससे हम कम चार्ज करते हैं। इसके अलावा टूरिज़म के लिए जो है वो भी हम वो कर लेंगे। इसके अलावा इंशाल्लाह एक वीडियो मैं उस पर भी बनाऊँगा कि हम वहाँ पे आपको क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं अज़रबैजान में। मेरे दोस्त हैं, उनकी ऑलरेडी कंपनी रजिस्टर है। मैंने पहले भी इस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की थी, लेकिन मैं आपसे पूरी डिटेल में वो शेयर करूँगा। तो ये वीज़े एक चांस होता है स्टिकर वीज़ा का, तो वो आप ले सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।